अरे बेटा, ये तो ऐसा लगता है जैसे सारा ऑफिस हमारा ही है। अरे अरे बाबूजी बस कीजिए, अब ज्यादा घूमेंगे तो चक्कर आ जाएंगे आपको। अरे हमें चक्कर नहीं आता बेटा, हमें तो ऐसा लग रहा है सुबह से शाम तक घूमते ही चले जाए। ओए, खड़ो खड़ो। मैडम ये क्या किया आपने? आपने मेरे बाबूजी के ऊपर हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को मेरी चेयर पे बैठाने की? तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये। देखिए कुछ भी ऊपर, आपको इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और वैसे भी मेरे बाबूजी 1 साल बाद आए हैं मुझसे मिलने के लिए। इतना बड़ा ऑफिस और इतनी अच्छी चेयर इन्होंने देखी नहीं थी। अभी बैठ गए तो इसकी वजह से आपने इन पे हाथ उठा दिया। अरे हम पूछ के बैठे थे इस चेयर पे। सुन, तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है ये जो यहाँ पे बैठा हुआ था। और वैसे भी तेरे पूरे साल की सैलरी मिला भी लूं ना, उससे ज्यादा महंगी है मेरी चेयर, समझा तू? बेटा, मैडम जी हमें पता नहीं था, हम गलती की माफी चाहते हैं। हाँ तो निकल यहाँ से, दफा हो। चलिए बाबूजी। ये कहाँ से उठ के आगे निहायती गवार लोग। ये नाली के कीड़े नाली में अच्छे लगते हैं। बेवकूफ बुढ़ा। मैडम अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? मैडम को थप्पड़ मार दिया। अब तो बेटा तेरी नौकरी गई, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे बेटा तुमने ये क्या किया? बाबूजी तो और मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको और मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने की? अरे जो मुझे कहना था आप मुझसे कहती, और मेरे बाबूजी को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हाँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या हुआ, एक थप्पड़ लगने के बाद दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? किसको फोन कर रही हैं? सिक्योरिटी गार्ड को? वो तो मैं ही हूं ना इस कंपनी में। बताइए क्या दिक्कत है आपको? तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है ना। मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा देना, मेरा नाम बदल देना तुम। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? अब मैम देखिए ना, ये हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड अपने बाप को लेकर आ गया और यहाँ पे बिठा के घुमा रहा था बच्चों की तरह। जब मैंने रोका तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। हाथ दो। एक बात बताओ, इनको यहाँ पे बैठने की परमिशन मैंने दी थी इनको? अरे बेटा, ये इतना बड़ा ऑफिस तुम्हारा, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां, ये तो 4 ओर घूमती है, इस पे हम बैठ ले बेटा। बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं? आप इन कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, ये बहुत महंगी कुर्सी है और हमारे शिकाम में साहब की कुर्सी है। अगर उन्होंने आपको यहाँ बैठे हुए देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती की माफी बेटा, हमारी किस्मत ऐसे बैठने का। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? मैडम जी ये हमारे बाबूजी हैं, 1 साल बाद हमसे यहाँ गांव से मिलने आए हैं और इनकी बहुत इच्छा थी यहाँ कुर्सी पे बैठने की, पर हमने मना कर दिया क्योंकि ये शिखाम मेम साहब की कुर्सी है ना, अगर वो यहाँ बैठे हुए देखेंगे इनको तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। उनका मन है तो उनका मन मत मारो, तुम बिठा सकते हो। अच्छा मेरे बाबूजी यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, तुम बिठा सकते हो, वो भी बिना किसी डर के। मैं बात कर लूंगी, तुम बिठा लो। जी धन्यवाद। आइए बाबूजी बैठिए, आइए आइए। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें परमिशन किसने दी इनके साथ बदतमीजी करने की? अरे तुमने इनकी उम्र देखी है? ये हमारे पापा की उम्र के हैं और तुमने इन पे हाथ उठा दिया, इनसे बदतमीजी की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिया, अगर ये नहीं होते, इनकी जगह कोई और तुम्हारी चेयर पे बैठता तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी से भी बदतमीजी करने का। अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम प्यार से समझाती ना। ये क्या तरीका है किसी से भी बात करने का? मैम सवाल ये नहीं बनता है, सवाल ये है कि अगर कोई क्लाइंट यहाँ आ जाता और इस तरह से इनको यहाँ बैठे हुए देख लेता तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता मैम? वो तरह तरह की बातें करते, मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने किया जो किया, और जो किया वो सही किया है। हमारे कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, उनकी सोच इतनी गंदी नहीं है जो किसी को भी देख के ऐसे उसे जज कर लेंगे। और अगर उनकी सोच ऐसी होती भी ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरे साथ डील करें या ना करें। समझ में आई? और मुझे मेरे ऑफिस में ऐसा स्टाफ भी नहीं चाहिए जिसे लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। अगर आज के बाद तुमने ये सब किया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बट मैम मैंने जो भी किया कंपनी के लिए किया, ताकि कंपनी का इंप्रेशन डाउन ना हो, इसीलिए। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है, तुमने बदतमीजी की और मिसबिहेव किया, ये सब हमारी कंपनी में नहीं चलता। और तुम, गलती तुमने भी की है, तुम्हें ऐसे किसी पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैडम हालांकि मेरी भी गलती है, पर मुझसे ज़्यादा इनकी गलती है। अगर इन्हें कुछ भी कहना था तो मुझसे कह दी ना, मेरे बाबूजी को कहने की क्या ज़रूरत थी? बस इसलिए मुझसे भी हाथ उठ गया।
कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा दोबारा कभी भी ये गलती मत करना। और तुम, सॉरी मैम, लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर तुमने किसी के साथ भी ऐसी बदतमीजी करी तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इस ऑफिस से धक्के मार के निकलवाऊंगी। जी काम करो अपना।